नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिम्पल यादव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले टीम चमकता भारत लगातार आपसे यह गुजारिश करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, मास्क अवश्य पहनें, सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला में 20 दिनों से बिजली गुल, लोग परेशान। 111 अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत का मामला तूल पकड़ा, परिजनों ने की गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस के टूल किट के खिलाफ फूटा भाजपा का गुस्सा। अब खबर विस्तार से आइए देखते हैं। सरायकेला में 20 दिनों से बिजली गुल, लोग परेशान। आपको बता दें, सरायकेला खरसवां जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्डी साउथ टोला में करीब 20 दिनों से लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। आपको बता दूं कि तिरुल्डी साउथ टोला में लगे 20 केवी का ट्रांसफार्मर 20 दिन पहले खराब हो गया। ट्रांसफार्मर खराब होने से करीब 100 घरों में अंधेरा छा गया है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाए जाने के बाद से स्कूल कॉलेज बंद है, जिससे छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ रहा है। 20 दिनों से बिजली गुल रहने से बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है, वहीं ऑनलाइन सेवा भी बंद है। एक और लोग को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन करने के लिए घर में ही 24 घंटे रहना पड़ रहा है, वहीं उमस भरे गर्मी में बिन बिजली लोगों को रहना पड़ रहा है। दिन को तो ग्रामीण घर के अगल बगल पेड़ के छाया में बिता रहे हैं, मगर रात को भीषण गर्मी में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि 20-25 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब है। बिजली विभाग के जेई एसडीओ को बार बार फोन कर फरियाद की गई, मगर बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने में कोई तत्परता नहीं दिख रही है, जिससे बिजली उपभोक्ता बिजली विभाग के कार्यपालकों के काफी नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन बिजली बिल जमा नहीं होने से बिजली कट जाता है और ट्रांसफार्मर खराब होता है तो महीनों बदलने में लग जाता है। ट्रांसफार्मर के लिए एसडीओ साहब को, जेई साहब को हम लोग बार हम लोग परेशानी में हम लोग बोले, हम लोग को बहुत ध्यान नहीं दिया। लॉकडाउन में आज प्रशासन हम लोग को बाहर निकलने नहीं बोल रहा। बिजली के कारण से हम लोग को बाहर में हवा खाने पड़ रहा, पढ़ाई लिखाई नष्ट हो जा रहा, हम लोग का बहुत तकलीफ हो रहा। 20 दिन का पहले से हम लोग का ट्रांसफार्मर जल गया है। हम लोग 3-4 बार तो एसडीओ साहब को बोले, जेई साहब को बोले, कोई सुनवाई नहीं पड़ रहा है। आपका नाम? मनोज कुमार साहब। 111 अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत का मामला तूल पकड़ा, परिजनों ने की गिरफ्तारी की मांग। आपको बता दें, सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर 2 स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल प्रकरण के बीच आदित्यपुर रैन बसेरा में एक कोरोना संक्रमित मरीज सुनील कुमार झा की मौत मामले में मृतक की बेटी ज्योत्सोना झा एवं निधि झा ने अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद, उनकी पत्नी सरिता आनंद और अस्पताल के अन्य जूनियर डॉक्टर रक्षित आनंद व अस्पताल के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए डॉक्टर ओपी आनंद एवं उनकी पत्नी सरिता आनंद एवं डॉक्टर रक्षित आनंद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस संबंध में मृतक की दोनों पुत्रियों ने जिला प्रशासन के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें दोनों ने अपने कोरोना वायरस से संक्रमित पिता के इलाज के दौरान अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग एवं जूनियर डॉक्टर रक्षित आनंद पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, इलाज के वजह से अस्पताल प्रबंधन पर महज 5 दिनों के भीतर 1,65,000 रुपये वसूलने का भी आरोप लगाया। मृतक की दोनों बेटियों के अनुसार हर दिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा 35,000 रुपये चार्ज किए गए, फिर उनके पिता के इलाज में लापरवाही बरती गई। उनके अनुसार अस्पताल में किसी भी चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पीपीई किट का प्रयोग नहीं किया जाता है, न ही संक्रमित मरीजों की मौत के बाद बेड को सैनिटाइज किया जाता है, ना तो अस्पताल में एक्सरे मशीन है, ना ही सीटी स्कैन की सुविधा। मरीजों के परिजनों को गुमराह कर दिन पैसे ऐंठने का हथकंडा अस्पताल ने अपनाया है। 10 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के करीब 111 लाइफ सेव हॉस्पिटल आदित्यपुर में। उसके बाद एक्चुअली उनको मेन दिक्कत ये था कि उनका ऑक्सीजन लेवल उस टाइम 85 था। उसके बाद जब उनको वहाँ एडमिट कराया गया, एडमिशन के टाइम पे हमसे 2 दिन का एडवांस मांगा गया 70,000 रुपये, जो मैंने वहाँ पे डिपॉजिट किया। उस टाइम हमारी ये सिचुएशन नहीं थी कि हम बिल मांगे या कुछ करें, और ना ही हमें हॉस्पिटल की तरफ से बिल प्रोवाइड किया गया। मैंने वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, एक कंसेंट लेटर था, मैंने वो साइन किया, और मैंने वहाँ पे सरिता आनंद थी रिसेप्शन पे, जो कि आई थिंक डॉक्टर ओपी आनंद की वाइफ है, तो मैंने उसको दिया। वहाँ पे सिर्फ मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल चेक हुआ एंड नो अदर टेस्ट, क्योंकि उस हॉस्पिटल में ना एक्सरे मशीन है और सिटी स्कैन भी है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे जूनियर डॉक्टर, आई थिंक रक्षित नाम है उसका, उसने मुझे बोला था कि यहाँ पे मशीन ख़राब पड़ा हुआ है, जो कि उसने मुझे दिखाया भी था 3rd फ्लोर पे। तो ये सब हुआ प्रकरण। मुझे सरिता आनंद जी ने ये कहा कि
आपके पापा का 50-50 बचने का चांस है, क्योंकि आप लोग लेट इनको लेके आए। मेरे फादर का पॉजिटिव रिपोर्ट आया था 21 को, एंड उसके बाद उनको कोई सिम्टम नहीं था। कांग्रेस के टूलकिट के खिलाफ फूटा भाजपा का गुस्सा। आपको बता दें, देश भर में कांग्रेस के टूलकिट का खुलासा होने के बाद अब भाजपा ने कांग्रेस के चेहरे को देशवासियों के सामने लाने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश के बाद अब जिला स्तर पर भाजपा कमेटी वर्चुअल वार्ता के माध्यम से आम जनता तक कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को पहुंचा रहे हैं। जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष ने इस बात पर कहा कि युवा कांग्रेस की एक नेत्री जिनका नाम सौम्या वर्मा है, इनके द्वारा ये टूलकिट बनाई गई। ये वो महिला है जो चुनाव के वक्त कांग्रेस के घोषणा पत्र कमेटी में शामिल थी और उनके द्वारा देश भर के कांग्रेस जनों से यह कहा गया कि किसी भी हद तक जाओ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की छवि को जनता के बीच खराब कर दो। जिला भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि देश भर में कांग्रेसियों ने इसी निर्देश का पालन करते हुए पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को खराब किया और जनता को जानबूझकर परेशानी में डाला, ताकि किसी तरह केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को गलत साबित किया जा सके और उनकी छवि धूमिल हो। लेकिन इनके झूठ का पर्दाफाश देश भर में भाजपा ने कर दिया है। के मैनुअल को पालन करते हुए आज हम लोगों ने वर्चुअल संवाद किया और वर्चुअल संवाद के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी ने टूल किट के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया, देश की छवि को विश्व में बदनाम करने का प्रयास किया, इसको आज हम लोगों ने उजागर करने का काम किया। किस प्रकार इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और सौम्या वर्मा नामक एक महिला जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी में थी, उसने टूल किट डिजाइन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया कि आप की जलती हुई चिता की शवों की फोटो लीजिए और उन्हें उसे गलत तरीके से प्रचारित कीजिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को हैंग कर दीजिए, हॉस्पिटलों में बेड को हैंग करिए, ऑक्सीजन को हैंग करिए, रेमडेसिविर को हैंग करिए। किस प्रकार आम जनमानस को तकलीफ दीजिए और इस माध्यम से वो कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते थे, ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी में आम जनमानस परेशान होगा तो वो मोदी जी को से नफरत करेगा, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करेगा। ये वह कांग्रेस पार्टी है जिसके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी वैक्सीन लेने वाले को रैट लैब की संज्ञा देते हैं, कहते हैं वैक्सीन लेने वाला रैट लैब है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो हमेशा वैक्सीन और ऑक्सीजन का रोना रोते हैं। ये कांग्रेस की नीति सरकार जहां जहां भी है, उन्होंने इस कोरोना संक्रमण के द्वितीय लहर को अपने पार्टी को मजबूत करने का एक अवसर के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा किया है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी विस्तार से इस पर प्रकाश डाला। आज हम लोगों ने भी अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से एक एक विषय को बिंदुवार चर्चा किया है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने टूल किट के माध्यम से मोदी जी को और केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर जिला कांग्रेस के द्वारा कई स्थानों पर गरीबों के बीच कोरोना महामारी को मद्देनजर कच्चा राशन का वितरण किया गया। आपको बता दें, जिला कांग्रेस नेता दिवेश राज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिरसा नगर मोची बस्ती में कच्चा राशन का वितरण किया, जिसमें सभी को 11 किलो का राशन पैकेट दिया गया। कांग्रेस नेता दिवेश राज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि को गरीबों की सेवा कर मनाया जा रहा है, ताकि कोई भी इस कोरोना महामारी के काल में भूखा न रहे। इनके द्वारा 500 गरीब परिवार को ये राशन पहुँचाया गया। गांधी जी के पुण्यतिथि पर प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर उनके आह्वान पर हम यहाँ सब गरीबों के बीच में जो ज़रूरतमंद हैं उनके बीच में राशन वितरण का काम कर रहे हैं, जो कि उनका आदेश आया था कि हम घूम कर पता लगाएंगे कि जिसको जो ज़रूरत हो अभी इस कोरोना काल में उसको जो भी ज़रूरत की सामान हो मुहैया कराया जाए। तो उसमें से हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। 500 घरों को आज राशन बांटेंगे हम 500 परिवारों को। कौन बस्ती में आएगा? अभी हम यहाँ मोची बस्ती आए हुए हैं बारेली, यहाँ हमने कुछ बांटा ही 50-100 घरों को। फिर अब यहाँ से दूसरी जगह बर्मा माइंस, बारादौरी, भुइयाडी, अभी ग्वाला बस्ती
क्या ये प्रयास लगातार आप लोग का जारी रहेगा? ये प्रयास अभी जारी रहेगा हमारा। अपना परिचय दे दीजिए। दिवेश राज कुरकुराया कांग्रेस नेता। पोटका चौक में कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रभारी युवा नेता अजय मंडल के नेतृत्व में साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के पास पोटका चौक पर कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रभारी युवा नेता अजय मंडल के नेतृत्व पर कई सारे ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया गया। कोरोना महामारी पर जहां लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं, वहीं युवा नेता अजय मंडल और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा यह काम सराहनीय। और लॉकडाउन पर जहां गरीब असहाय लोग रोजी रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं, वहीं पोटका के प्रचार प्रभारी अजय मंडल ने गरीब असहाय लोगों को सामान उपलब्ध करवाया और मानवता का पहचान दिया। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रभारी अजय मंडल ने दिया। मौके पर बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बताइए ना, आज क्या कुछ किया गया है? आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हम लोग पोटका में सब कांग्रेसियों मिल के मास्क, सैनिटाइजर, साबुन ये सब गरीबों में बांटेंगे ताकि आदमी सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। ये आप लोग इस तरह का संस्था से आप लोग है या क्या, मतलब कि हर जगह पे बांट रहे हैं? हाँ, हर जगह पर बांट रहे हैं। ये कोई संस्था है या ट्रस्ट है या क्या पार्टी की तरफ से है? नहीं, आज हम लोग पार्टी का तरफ से, कांग्रेस का तरफ से बांटेंगे। कितने पीस क्वांटिटी में आप लोग बांटे ये सब सामान? 100 सैनिटाइजर, 500 मास्क और 100 साबुन। ये गरीब मजदूरों के लिए बांटे गए। आनंद मार्ग के देवाशीष मंडल ने कोरोना को मात देकर कैंसर पीड़ित मरीजों को दिया सिंगल डोनर प्लेटलिस्ट। आपको बता दें, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल जमशेदपुर के देवाशीष मंडल ने मानवता का परिचय देते हुए जमशेदपुर ब्लड बैंक के एक आह्वान पर अपना पहला सिंगल डोनर प्लेटलेस यानी कैंसर पीड़ित मरीज के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेस दान कर एवं साथ ही साथ अपना स्वैच्छिक रक्तदान को पूर्ण किया। आनंद मार्ग ने सुनील आनंद टीम संघर्ष को अर्जित सरकार ने देवाशीष मंडल के सम्मान में मोमेंटो एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के प्रबंधक संजय चौधरी ने ब्लड बैंक की ओर से सर्टिफिकेट दिया। देवाशीष मंडल हाल ही में कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए थे और स्वस्थ होते ही वैश्विक महामारी में सिंगल डोनर प्लेटलेस दान कर अपने को एक योद्धा के रूप में समर्पित किए हैं। SBI की तरफ से ट्रैफिक जवानों को पाने बिस्कुट और ग्लव्स बांटी गई। आपको बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस के जवानों के बीच बिस्कुट, ग्लव्स और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। ट्रैफिक DSP ने बताया कि SBI के तरफ से ट्रैफिक पुलिस वालों को कोरोना काल में दिन रात जनता की सेवा दिए जाने के कारण इन सामग्रियों का वितरण किया गया। SBI के इस पहल को पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों ने काफ़ी सराहा। DSP प्रबंध सिंह जमशेदपुर 2 दिन पहले मेरे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रीजनल मैनेजर हैं वो झा साहब, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि मेरा एक प्लान है कि जो ट्रैफिक के सिपाही जो विभिन्न पोस्टों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, वो मैं चाहता हूं कि उन्हें मैं कुछ सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क, ORS इत्यादि मैं दूँ। तो मैंने बताया ये बहुत अच्छा पहल है और मैं आपकी इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ और आप जब कहेंगे मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो आज बैंक के जनरल मैनेजर है इधर GM मिस्टर राकेश सिन्हा साहब, ये मेरे साथ आए और अभी हम लोग जुगसलाई थाना का गेट, महिला ट्रेन की सर्किट हाउस और अभी हम लोग मोदी पार्क पर पहुंचे हैं और हम अपने जवानों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से ये जो भी कोविड-19 से उपयोगी जो भी सामग्री है जिससे कि जवानों के लिए ORS इत्यादि ये दे रहे हैं और हम लोग इनके सहयोग से इसका वितरण कर रहे हैं। और जमशेदपुर नगर निवासियों को मेरी तरफ से अभी भी सलाह है कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, घर में जब जाए हाथ धोएं और बार बार हाथ धोएं। और यही मेरा उनके प्रति संदेश है, जब तक ये कोविड-19 पूर्णतः ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक इस नीति को अपनाएं और कोविड-19 के निर्देश के अंतर्गत ये चले। यही जमशेदपुर से वासियों से मेरा अपील है। जमशेदपुर के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर तमाम कांग्रेस नेताओं में मानवता का सेवा का परिचय दिया। आपको बता दें, एक तरफ जहां कोरोना वायरस से शहर जूझ रहा है, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी ने MGM अस्पताल में मानवता की सेवा हेतु गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया।
लगभग यहाँ 200 कर्मचारियों के बीच इनके द्वारा भोजन का वितरण करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी ओर झारखंड प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस द्वारा भी पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि पर सैनिटाइजर व मास्क का वितरण जरूरतमंदों एवं राहगीरों के बीच किया गया। वहीं युवा कांग्रेस के द्वारा भी इस मौके पर चंडीनगर इलाके में गरीबों के बीच कोरोना महामारी के मद्देनजर कच्चे राशन का वितरण किया गया और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 30वें पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर राव जी, आलमगीर आलम साहब, बादल पतलेख जी, सारे विधायक और हम सब के नेता सहृदय क्षेत्र के विधायक माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग MGM हॉस्पिटल में आकर के आज मरीजों और जो स्टाफ से हमारे जो नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको हम लोगों ने आज खाने का वितरण किया है। भोजन दोपहर का आज हम लोगों की तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से होगा, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के सौजन्य से। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में जिस तरह कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जितनी ताकत थी, जितना क्षमता था, उसके हिसाब से काम किए हैं। आज जो कंट्रोल हुआ है कोरोना और भारत में सुधार की तरफ जाइएगा, अगर अच्छा होने का परसेंटेज देखिएगा तो झारखंड तीसरे नंबर पर है बेस्ट में। तो ये प्रयास माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का है, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ, पूरे मेहनत लगन, अपने जान को भी जोखिम में डाल के खुद वो कोरोना ग्रस्त हो गया, मैं खुद कोरोना ग्रस्त हो गया था, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक प्रयास किया। मैं ये मानता हूँ निश्चित तौर पर कि बहुत सारी कमियाँ अभी भी सभी हॉस्पिटल्स में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन इस महामारी में भी हम लोग को धैर्य के साथ में, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ में कोऑपरेशन की भावना से काम करने के, मन को शांत करके काम करने की ज़रूरत है। और इसी भावना के उनके कर्मयोगी को देखते हुए जिन्होंने कर्म किया इस महाकाल में, जिन्होंने बहुत सारे मेडिकल स्टाफ की भी जान चली गई, उसी का सप्रेम भेंट आज का भोजन हम लोग अपनी तरफ से किए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने लगभग 1000 पैकेट्स भोजन का वितरण विभिन्न जगहों पर किया है। चंदन पांडे जी के नेतृत्व में भी सैनिटाइज और इसका वितरण किया गया है। रियाजुद्दीन खान साहब के भी तरफ से सूखा वितरण किया गया और तमाम को हैंडओवर कर दिया ताकि कोरोना का मरीजों को और जो लोग स्टाफ लोग देखे सबके बीच में आज MGM में हॉस्पिटल में जमशेदपुर में हम लोग अपनी तरफ से पूजन करें। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वर्गीय राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग साक्षी चंडीनगर के बीच में गरीबों के बीच में खाद्य सामग्री, कोरोना किट मीन्स मास्क, सैनिटाइजर और कुछ विटामिन की दवा और चावल, आलू और आटा, इस प्रकार का राहत सामग्री आज हम लोग चंडीनगर साक्षी चंडीनगर में गरीबों के बीच में 51 परिवार को आज हम लोगों ने बांटा है। और आगे भी इस प्रकार का हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी राजीव गांधी जी, नेहरू जी, जो भी पुण्यतिथि और उनका जयंती आएगा उनके अवसर पर हम लोग लगातार इस प्रकार का कार्य करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग कोरोना से कैसे देश मुक्त हो उसके लिए अभियान चलाएंगे, जागरूक अभियान चला के लोगों को जागरूक करेंगे। किसके द्वारा ये बांटा गया था? युवा कांग्रेस की ओर से राकेश साहू प्रदेश सचिव हमारे नेतृत्व में आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि, भूले कोविड प्रोटोकॉल। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। वैश्विक महामारी के इस दौर में देश भर में कांग्रेस स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इधर सरायकेला खरसावां जिले के कांग्रेसियों ने भी आदित्यपुर स्थित ESI अस्पताल में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिग्वंत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और अस्पताल के मरीजों के लिए फल, ब्रेड, सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। उनके सपनों के भारत निर्माण का संकल्प लिया। हालांकि इस दौरान कांग्रेसी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का खुल्ला उल्लंघन करते देखे गए। गौरतलब है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत किसी तरह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के तहत 5 से अधिक लोगों का जुटान प्रतिबंधित है। ट्रॉली में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ट्रॉली में जाएगा।
श्रद्धा सुमन माना, इसलिए उन्होंने पंचायत राज अधिकार ट्रॉली में सजा लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक अधिकार सारे लोगों का अधिकार दिलाने के लिए दूसरा टोली नहीं मिलेगा। 20 को एक सक्षम प्रधानमंत्री रूप में माना जाते थे, आज मिलेगा। प्रदेश में पूरे पंचायत में गाँव तक हम लोग गरीबों को दवा, सूखा अनाज, ये पूरा पंचायत लेवल तक हम देने का संकल्प लिया है। आज हम लोग ऐसे स्टार्ट किए हैं। आज 9 प्रखंड और 3 नगर में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और आने वाले समय में भी हम लोग लगातार करते रहेंगे। इनके साथ साथ प्रदेश द्वारा जो निर्देशित है वैक्सीन लगाने के लिए, जो भ्रांति लोगों में फैला हुआ है कि वैक्सीन लेने से लोग में बीमारी हो जाएगा, ये सारा को दूर करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में एक कमेटी बनी है और जागरूक करते हुए सबको 18+ को इंजेक्शन दिलाना का उद्देश्य है। निश्चित तौर पर ये वैक्सीन लगेगा तो भारत के साथ साथ झारखंड राज्य का जो रेशियो है 87%, हमें लगता है कि 0 उसको 99 से मैंने 100 करके एक भारत मुक्त करके हम लोग कोरोना मुक्त करेंगे और झारखंड राज्य का अव्वल के रूप में हम लोग करेंगे। यही हम लोग का प्रयास है। मानगो में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई। आपको बता दें, मानगो थाना द्वारा आज थाना के सामने जांच अभियान चलाया गया, जिसमें ई पास और मास्क की जांच की गई। यह जांच एसआई रविंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई। उन्होंने कहा कि जो भी बिना मास्क या ई पास के सफ़र करते हुए पाए जा रहे हैं उनको जुर्माना किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब तक कोरोना का प्रकोप कम नहीं हो जाता तब तक यह जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। चेकिंग अभियान चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? चेकिंग अभियान चल रहा है कि बिना मास्क के, बिना ई पास के लोग बिना मतलब के जो घूमते रहते हैं उन्हीं के लिए ये चेकिंग लगाया गया। जो लोग पकड़ा रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उन लोग को फाइन कटाया जाए। लोग तो मान नहीं रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। निकल रहे हैं लेकिन पास लेकर निकल रहे हैं। जो पास इशू हुआ है तो उस पर डिटेन भी नहीं कर सकते हैं हम। जिनके पास पास नहीं है उनका फाइन कटेगा। कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला में 20 दिनों से बिजली गुल, लोग परेशान। 111 अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत का मामला तूल पकड़ा, परिजनों ने की गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस के टूलकिट के खिलाफ फूटा भाजपा का गुस्सा। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।